नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में राजस्थान का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के राजस्थान के छत्र पर बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगी। कांग्रेस ने इन राज्यों में राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक महीने में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव राजस्थान के नेताओं की देखरेख में ही लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने हाल ही में राजस्थान के 2 मंत्रियों को 2 बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी पद का जिम्मा सौंपा है। इनमें गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव कांग्रेस हरीश चौधरी की देखरेख में ही लड़ेगी। वहीं गुजरात में अगले साल के अंत तक चुनाव होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित RAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 बुधवार को होगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का पेपर होगा। प्रदेश में 2046 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी कोई सामान केंद्रों में नहीं ले जा सकेंगे। आयोग सहित सभी जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये परीक्षा खत्म होने के बाद तक कार्यरत रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को पंजाब में सियासी धमाका करेंगे। इसके लिए अमरिंदर सिंह पिछले करीब 1 महीने से वर्किंग कर रहे थे। कैप्टन ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। वे नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस वजह से पंजाब कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है। अमरिंदर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चलते ही कांग्रेस ने अपने विधायकों से संपर्क साध लिया है। इसके अलावा बड़े नेताओं की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। चर्चा है कि अमरिंदर के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कॉन्फ्रेंस में नजर आ सकते हैं। फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ए लिमिटेड ने उम्मीद जताई है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स नवंबर के आखिर तक लॉन्च कर दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि लॉन्च के दिन 10 करोड़ डोज सप्लाई किए जाएंगे। इससे पहले 14 अक्टूबर को खबर आई थी कि बायोलॉजिकल ई नवंबर के आखिर तक फेज 3 ट्रायल के डाटा सरकार को सौंप देगी। आपको बता दें कि हाल ही में देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 वैक्सीन कंपनियों से बात भी की थी। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के वोट मंगलवार को सुबह 8 बजे से पड़ने शुरू हो गए हैं। शाम 5 बजे तक तीसरे चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। इसके बाद जिले में 352 डेलीगेट व 49 पार्षदों का भविष्य EVM में होगा, जिनकी गिनती 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी। अब तक 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में 5 पंचायत समिति क्षेत्रों में 6% और दूसरे चरण में 58% मतदान हुआ है। पहली बार भरतपुर जिले के सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक के 2,35,000 स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भी सरकार पैसा देगी। ये पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक सर्कुलर जारी कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से स्टूडेंट्स अथवा उनके परिजनों के बैंक खातों की जानकारी तत्काल मांगी है। इसके लिए 600 रुपये प्रति स्टूडेंट्स के हिसाब से 14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए। सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे थे। वे शाम 6 बजे सरयू आरती में शामिल हुए। उन्होंने महंतों के साथ सरयू नदी का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद सरयू की आरती की। सरयू पूजन के समय केजरीवाल के साथ अखिल भारतीय निर्वाणी अनि अखाड़ा के श्री महंत धर्मदास, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कोविड-19 से लड़ाई में टीका ही हथियार है और ढाल भी। देश 100 करोड़ टीकों का कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। लड़ाई आखिरी चरण में है, लेकिन कुछ लोग की उदासीनता ना चाहते हुए भी इस युद्ध को अंतहीन बनाने में लगी है। मसलन राजस्थान में 86 लाख से अधिक लोग 2 खुराक के बीच अधिकतम समय अंतराल पूरा होने के बावजूद दूसरा टीका लगवाने नहीं आए हैं। राज्य में 25 अक्टूबर 2021 तक 69,90,464 लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी डोज नहीं ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2021 का आयोजन कल 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। परीक्षा के लिए प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों व उपखंड स्तर पर सेंटर बनाए गए हैं। इसमें करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जयपुर शहर में आमजन की पेयजल समस्याओं से किनारा करने वाले इंजीनियर्स को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत बख्शने के मूड में नहीं है। कुछ दिनों पहले 3 इंजीनियर्स को जयपुर शहर से हटाया गया। अब जयपुर के प्रतापनगर में तैनात रही AEN अंकिता मीणा का पहले जयपुर से बाहर तबादला किया गया और अब उनको 17 CCA के तहत आरोप पत्र थमाया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल 29 अगस्त को सांगानेर सब डिवीजन में पेयजल समस्याओं को जानने के लिए सांगानेर का दौरा किया। बेनीवाल को सबसे ज्यादा पेयजल समस्याएं प्रतापनगर क्षेत्र में मिली थी।
राजस्थान में कांग्रेस के नेता आने वाले समय में फिर से सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान सहित देश भर में जन जागरण अभियान करने का फैसला किया है। इसमें कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के जन जागरण अभियान, मेंबरशिप अभियान और चुनावी राज्यों की रणनीति का रोडमैप तैयार करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों की बैठक होने जा रही है। राजस्थान में पहली बार 20 माह में किसी सरकारी हॉस्पिटल की 14 मंजिला इमारत खड़ी होगी। यदि देरी हुई तो निर्माणदायी संस्था पर हर हफ्ते 2 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में स्टील के स्ट्रक्चर पर 22 मंजिला आईपीडी टावर बनना है। कंपनी को पहले 20 माह में 14 मंजिल की इमारत खड़ी करनी है। इसके बाद बाकी 8 मंजिल के लिए 10 माह और मिलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।